हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक। आज का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस होने वाला है यूनियन बैंक के ऊपर। हम सबको पता है कि पिछले कुछ महीनों से कुछ सालों से जो पीएसयू सेक्टर के बैंक है उसके अंदर अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है। एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन यूनियन बैंक। वो क्यों, चलिए देखते हैं। अगर हम यूनियन बैंक में पहले से इन्वेस्टेड हैं तो भी देख लीजिए, अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो भी इसको पूरा ज़रूर देखना। देखिए, अभी यूनियन बैंक का स्टॉक प्राइस 149 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, अब ये जो रैली पकड़ा था वो 2023 की 6th मंथ से इसने रैली पकड़ा था, यानी ये ऐसे पॉजिटिव सिग्नल दिया था। किस बारे में? अपर ट्रेंड दिया था। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग इस डे की चार्ट को वीकली में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। अगर हम लोग देखें कि ये जो स्टॉक प्राइस इस बैंक का था, हाईएस्ट था 420। कब? 2010। 2010 के आसपास ही इस कंपनी का स्टॉक प्राइस था 400 के भी ऊपर। यानी हम लोग प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं, अगर इसमें सब कुछ पॉजिटिव रहा तो ये स्टॉक प्राइस यहाँ से यहाँ तक तो छूने ही वाला है। तो इसको हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 400 तक ये स्टॉक प्राइस, आप कह सकते हैं कि 400 तक ये स्टॉक प्राइस टच करेगा। ये 400 की प्राइस को टच करेगा। अभी जो स्टॉक प्राइस है वो है 150 के आसपास। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन है इस कंपनी के लिए, वो है 110 120 के आसपास। हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, तो ये है 120 के आसपास। तो ये है इस बैंक का अब ओवरऑल रेंज। सबसे टॉप रेंज अब पकड़ लीजिए 400 के आसपास, और सबसे लो रेंज अब पकड़ लीजिए 120 के आसपास। इससे नीचे आप ये स्टॉक जाने वाला नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक में फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो गया है। अब अगर हम लोग थोड़ा बहुत अभी की बात कर लें, अगर हम लोग इस वीकली चार्ट को अगर हम लोग डे में कन्वर्ट कर ले, उससे पहले एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस मैक्सिमम 400 तक जाएगा। इससे भी इसको भी ब्रेकआउट देगा, लेकिन अभी आप पकड़ के चलिए कि 400 तक ये स्टॉक प्राइस जाने ही वाला है। और लो टू लो आएगा 140 120 के आसपास। वो भी क्यों, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब इसको हम लोग डे में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम लोग डे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, अभी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। मैं इसको सपोर्ट जोन पकड़ के चल रहा हूँ 120 को। तो अगर स्टॉक प्राइस यहाँ से डिक्रीज भी करे, यानी अगर यहाँ से नीचे भी आए, तो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है 120 के आसपास। इसके बाद ये स्टॉक प्राइस फिर से मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा आप लोग को मैंने दिखाया कि एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ से नीचे आने वाला नहीं है ये स्टॉक। अब पकड़ के रख लीजिए। देखिए, जब तू था अभी रिसेंटली अगर मैं बोलूँ, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेड करते हैं, उनके लिए पहले बोल दूँ तो ये जो वक्त देखिए, ये वक्त है 2023, 10 महीने का, 10th मंथ के वक्त, जब ये स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ था। उसके बाद जब ये 7 डे मूविंग एवरेज 21 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया, इसको मैं कहता हूँ गोल्डन क्रॉसओवर। जब भी गोल्डन क्रॉसओवर किया, एक छोटा बहुत वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। यहाँ पर मेरा जो सिग्नल है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड मेरे को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया। उसके बाद ये स्टॉक प्राइस 7 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते करते, यानी 100 के आसपास ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ। उसके बाद ये स्टॉक प्राइस यहाँ तक आएगा। सुपर ट्रेंड अभी भी मुझे पॉजिटिव दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा नहीं रहा है। देखिए, जब तक ये स्टॉक प्राइस 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 7 डे मतलब 7 डे मूविंग एवरेज 21 डे मूविंग के ऊपर है, और स्टॉक प्राइस भी उसके ऊपर मूव कर रहा है, तो पकड़ के चलिए यहाँ पर एक अच्छा खासा बुल रन है, यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ नजर में आ रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा लाइन भी ड्रॉ करें, स्टडी ड्रॉ करें, तो और भी आसानी हो समझने के लिए। एक्चुअली ये देख के ही लगता है हम लोगों को कि ये स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में है। फिर भी हम लोगों की आसानी के लिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखिए, स्टॉक प्राइस एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जो लो है वो लोअर भी हाई बना रहा है। जो भी लो हो रहा है वो पिछले लो से ज्यादा ऊपर बन रहा है। इसका मतलब है कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा बुल रन है। और अभी मार्केट का जो थीम है, गवर्नमेंट का जो प्रोस्पेक्टिव है, वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको लेकर बहुत ज्यादा होने वाला है। वो भी क्यों, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से एक टारगेट पकड़ के चलते हैं, अगर हम लोग एक शॉर्ट टर्म टारगेट भी लेते हैं, तो हम लोग एक शॉर्ट टारगेट अगर इसके ऊपर प्रेजेंट करें, तो वीकली में चलते हैं। देखिए,
188 यहाँ पर मैं एक शॉर्ट टारगेट ले सकता हूँ इस स्टॉक के लिए 180 200 के आसपास। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर स्टॉक प्राइस बहुत पहले भी यहाँ से डाउन हुआ था। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो हम लोगों को एक छोटा मोटा एक मिल जाता है टारगेट 200। 200 की टारगेट आप पकड़ के चलिए। अभी स्टॉक है 150 के आसपास, तो 200 तक ये स्टॉक जाने वाला है। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा फेस करे, रेजिस्टेंस फेस करे। उसके बाद अगर टारगेट में सेट करूं, उसके बाद ये टारगेट जाता है 250 के आसपास। उसके बाद अगर ये टारगेट इसको भी अगर बीट करता है कुछ ही महीनों के अंदर, तो आप सीधा मान लीजिए कि स्टॉक प्राइस 400 को टच करेगा। यानी ये स्टॉक प्राइस यहाँ से 2-3x ऐसे ही होने वाला है। अगर आप कोई भी टारगेट पकड़ सकते हैं। मैं आपको कह सकता हूँ कि आप 200 की पकड़ को 200 की जो टारगेट है उसको पकड़ सकते हैं अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म का है। थोड़ा आप स्विंग ट्रेड, थोड़ा पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो 250। और अगर आप मेरी तरह एक बड़ा गेम खेलना चाह रहे हैं तो 400 तो आप इजीली पकड़ के चलिए। 400 तक आप इस स्टॉक को होल्ड करिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अच्छा खासा। यहाँ से 2x 3x ये स्टॉक होने वाला है। तो ये है मेरा प्रोजेक्शन इन टेक्निकल एनालिसिस कि ये स्टॉक प्राइस ऊपर तक कहाँ तक जा सकता है। उसी के साथ अगर हम लोग थोड़ा बहुत वॉल्यूम को भी देख लेते हैं। देखिए इस पॉइंट पे देखिए 2023 के 9th मंथ के आसपास अच्छा खासा वॉल्यूम इस स्टॉक के अंदर किक इन हुआ। यानी बहुत सारे बड़े बड़े बायर इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए होंगे इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे। किस प्राइस ऑफ पॉइंट पे? 100 के आसपास। अब वो लोग प्रॉफिट बुक कहाँ पे करेंगे? मैक्सिमम प्रॉफिट बुक वो लोग करेंगे शायद मैं कह सकता हूँ कि 200 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे वो लोग। 1x का एक 2x का एक पकड़ के चलेंगे अपना टारगेट। तो हो सकता है कि 200 के प्राइस पे अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करे, लेकिन आप पकड़ के चलिए कि ये स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर तक जाने वाला है। 400 में पकड़ के चल रहा हूँ आने वाले 2-3 सालों के अंदर। 2 सालों के अंदर ये स्टॉक 3x होने ही वाला है। अब इसको मान के चलिए। अब मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं तो मेरा एडवाइस देना सही नहीं होगा, और आप ये एडवाइस ले भी मत। आप खुद का जो रिसर्च है वो जरूर करिए, पर ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। अभी अगर हम लोग रिसेंट टाइम पे भी देखें तो यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सेलिंग वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग जोन बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक के अंदर। यही तेजी वाले के हाथों में ये स्टॉक अब आ चुका है। अगर हम उसी के साथ थोड़ा आरएसआई की भी बात कर ले, तो अगर हम थोड़ा आरएसआई की भी बात कर ले, देखो अभी जो आरएसआई है वो 70 के आसपास है। मैं आरएसआई हमेशा 50-50 पे सेट करता हूँ एज यूजुअल, आपको पता ही है। ये मेरी स्टडी है। तो जब भी स्टॉक प्राइस आरएसआई 86 के आसपास जाता है तो स्टॉक प्राइस थोड़ा स्लो डाउन होता है, थोड़ा स्लो डाउन होता है। तो अभी हम पकड़ के चल रहे हैं कि ये 70 के आसपास है, तो हम लोग चल के रहे हैं कि 80 के आसपास अगर जाएगा तो स्लो डाउन होगा। जब 80 के पास ये आरएसआई जाएगा तब तक ये स्टॉक प्राइस 200 टच कर लेगा। उसके बाद स्टॉक प्राइस थोड़ा स्लो डाउन होगा। तो ये था मेरा टेक्निकल एनालिसिस। आप जाते हैं थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो देखिए कंपनी का जो स्टॉक पी है वो अभी बहुत रिजनेबल है। 8 के आसपास अभी स्टॉक पी है। अगर हम लोगों का बुक वैल्यू देखें, बैंक के लिए बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो 115 का तो बुक वैल्यू ही है। यानी अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है 150 के आसपास, तो इनका बुक वैल्यू है 115। यानी अभी स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा ओवरवैल्यूड नहीं हुआ है, अंडर वैल्यूड बोल सकते, अंडर वैल्यूड तो नहीं, एक रीजनेबल प्राइस पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का आरओई बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। और उसी के साथ अगर हम लोग क्विक रेशियो देखिए, ये बैंक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। बैंक के लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है बुक वैल्यू और पी रेशियो, और ये दोनों ही इस बैंक के लिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल स्टेबल है। अगर हम लोग थोड़ा बहुत और देखते हैं बैंक के बारे में, तो देखिए बैंक का अभी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। नीट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का अभी इंप्रूव हो रहा है। ग्रॉस एनपीए बहुत कम हुआ है, ये और भी ज़्यादा था पहले। अब नीट एनपीए देखिए बहुत कम हुआ है, और भी कम होगा आने वाले टाइम पे। खासा रेशियो भी इंप्रूव हो रहा है। अगर बैंक का हम लोग लोन बुक देखेंगे तो ज़्यादातर ज़्यादा बैंक का कॉर्पोरेट एडवांस अकाउंट में लोन जा रहा है, उसके बाद जा रहा है एमएसएमई में, रिटेल में, एग्रीकल्चर में। तो इस एमएसएमई के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। अब जितने एमएसएमई लोन बढ़ेगा वो ज़्यादा फायदा होगा जो पीएसयू सेक्टर में बैंक है उन्हीं लोगों का। रिटेल लोन के अंदर पे अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हम लोग ये पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और हम लोग वो एनुअल रिपोर्ट में भी जाके देखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा बहुत कंपेयर भी कर लें, तो पहले हम लोग थोड़ा बहुत कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए बड़े बड़े बैंक एसबीआई,
पंजाब यूनियन, बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन, तो इन सब बैंक के अंदर अगर पी रेशियो की बात करें तो अभी यूनियन बैंक का पी रेशियो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी के साथ देखिए अगर हम लोग रिटर्न ऑन एसेट की भी बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भी बात करें तो अभी मेरे लिए यूनियन बैंक एक अच्छा खासा वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिसर्च जरूर कीजिए। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो देखिए 2022 में देखिए कितना का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, अब 2023 में देखिए कितना इंक्रीज हुआ है। ट्रेलिंग 12 मंथ में देखिए यानी लास्ट 2 सालों से रेवेन्यू ग्रोथ हुए ही जा रहा है, ये पॉजिटिव सिग्नल देता है। उसी के साथ अगर हम लोग और देखें कंपनी के ईपीएस देखो, कंपनी के ईपीएस बहुत इंक्रीज होता दिख रहा है। 7 था, 12 है, अभी ट्रेलिंग 12 में 18 है, ईपीएस भी इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपनी की लास्ट 3 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ देखिए और ट्रेलिंग 12 मंथ में देखिए, यानी कंपनी में सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। सेल्स यानी किया कासा रेशियो और इंक्रीज हो रहा है, लोन बुक इंक्रीज हो रहा है, यही है इन लोग बैंक का सेल। कंपाउंडेड अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें वो भी कितना इंक्रीज हुआ है, देखो लास्ट ट्रेलिंग 3 मंथ में, ट्रेलिंग 12 मंथ में देखिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बैंक में, किसी भी कंपनी में ग्रोथ आएगा या फिर नहीं आएगा वो जज करने के लिए। इक्विटी भी कितना इंप्रूव हुआ है देखो। अगर हम लोग बैलेंस शीट में जाइए तो कंपनी की जो रिजर्व है वो लास्ट 3 ईयर्स में बहुत इंक्रीज हुआ है। उसी के साथ कंपनी की अगर हम टोटल एसेट की बात करें वो देखो लास्ट 3 ईयर्स में कितना इंक्रीज हो रहा है, टोटल एसेट इंक्रीज हुए ही जा रहा है। अगर हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग पे जाए तो हम लोग देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में लास्ट देखिए लास्ट 2 सालों में, लास्ट 2-3 क्वार्टर में डीआईआई ने अपने होल्डिंग देखो कितना इंक्रीज किया है, 7 से डायरेक्ट 12%। यह डीआईआई का इंक्रीमेंट है शेयर होल्डिंग में। एफआईआई ने भी अपना स्टेक 1% से ज़्यादा इंक्रीज किया है, पब्लिक शेयर होल्डिंग थोड़ा कम हुआ है। तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी इस कंपनी के अंदर इंक्रीज हो रहा है, जो भी एक पॉजिटिव साइन देता है। अगर हम लोग कंपनी की डायरेक्ट एनुअल रिपोर्ट पे चलते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 2022 और 23 में देखिए कासा रेशियो इंप्रूवमेंट हुआ है, कासा में डिपॉजिट ज़्यादा हुआ है, सेविंग्स में डिपॉजिट ज़्यादा हुआ है, करेंट डिपॉजिट ज़्यादा हुआ है, ये एक पॉजिटिव साइन देता है। बैंक का एडवांस ग्रोथ देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। मीड कॉर्पोरेट लोन्स ग्रोथ 15% से होने की संभावना है इस कंपनी की मैनेजमेंट की डिसीजन के अनुसार। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा। और एमएसएमई में मैंने पहले ही बोला कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एमएसएमई सेक्टर को, जिस वजह से इस यहाँ पे ग्रोथ और भी ज़्यादा आने वाला है। और यहाँ पे अगर पढ़ सकते हो कि एमएसएमई में लोन बुक कितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्या होगा ना होगा। यूनियन सोलर के ऊपर कितना ज़्यादा ये कर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है। उसी के साथ अगर हम लोग और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देखिए 1 मिनट, जितने भी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है PMJJY PMJDY इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। उसी के साथ अगर बैंक का हम लोग और चीज़ देखें, इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुआ है, यानी बैंक का ओवरऑल पूरा सिनेरियो ही अब पॉजिटिव है, जिस वजह से मैं स्टॉक प्राइस को लेकर इतना बुलिश हूँ। देखिए आप 2021 में ग्रॉस एनपीए देखिए और अभी देखिए ग्रॉस एनपीए लगातार कम हो रहा है और नीट एनपीए भी लगातार कम हो रहा है, यानी अब स्टॉक, अब ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से खुद को मैनेज कर रहा है। और उसी के साथ अगर हम लोग देखें कि कंपनी का जो लाइफ इंश्योरेंस है वो भी इंक्रीज हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीज हुआ है, म्यूचुअल फंड भी में भी इन लोगों का इंक्रीमेंट है। तो यानी ओवरऑल हर एक सिनेरियो में बैंक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। तो जिस वजह से मैं क्या कहा कि यूनियन बैंक में आप एक अच्छा खासा टारगेट बिल्ड कर सकते हैं। तो ये था मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। फॉर मोर सच ऑफ कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब आज। और मेरे चैनल के ऊपर और भी नए नए कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस आता रहता है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो आप उन चीज़ों से भी अपडेटेड रहेंगे। एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।